ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, सत्य भक्ति उपचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं शरद पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है और शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर महीने में पूर्णिमा व्रत मनाई जाती है और हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु जी की असीम कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। इसके साथ ही साथ घर में धन संपत्ति की बढ़ोतरी होती है, घर में सुख शांति आती है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसी दिन चंद्रमा देव अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं, पूरी तरह से गोल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज की रात चंद्रमा की किरणें से अमृत की वर्षा हो रही है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा और कोजागरी व्रत रखा जाता है, जिसमें खीर को चांदनी की रात में खुले स्थान पर रखकर सुबह उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि पूरी रात चांदनी की शीतलता में रखने से उसमें अमृत की वर्षा हुई है। जो भक्त इस खीर को खाते हैं उनके ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आती, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और उनका कल्याण होता है। चंद्रदेव की असीम कृपा उन पर बनी रहती है। दूसरी मान्यता है कि इसी रात भगवान श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ दिव्य महारास रचाए थे। शरद पूर्णिमा हर साल आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। भारत में मनाई जाने वाली अनेक पूर्णिमाओं में से एक शरद पूर्णिमा अपनी आध्यात्मिक गहराई, सांस्कृतिक समृद्धि और स्वास्थ्य संबंधी महत्व के कारण विशेष स्थान रखती है। इसे विशेष माना जाता है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। यह फसल पूर्णिमा है, जो कि मानसून के अंत में और शरद ऋतु के आरंभ का प्रतीक है। इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा की आरोग्यकारी शक्ति से जुड़ी हुई है। भक्ति, कल्याण और सांस्कृतिक समृद्धि का संयोजन शरद पूर्णिमा को एक समग्र त्यौहार बनाता है, जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। हम शरद पूर्णिमा क्यों मनाते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं में इस त्यौहार का क्या महत्व है, चलिए विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। समुद्र देवता इन्हें प्रकट किए थे। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करती हैं। ऐसे में जो भी आज व्रत रखते हैं उन भक्तों पर माता असीम कृपा बरसाती हैं और उन्हें धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होने देती। जो साधक इस दिन व्रत धारण करते हैं वह माता लक्ष्मी को अति प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इस दिन शरद पूर्णिमा पर पूजा पाठ और कथा का श्रवण अवश्य करनी चाहिए और अंत में आरती करनी चाहिए। कहते हैं इनका पालन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा में हम लोग जानेंगे कि कैसे भगवान श्री विष्णु और माता श्री लक्ष्मी जी ने एक साहूकार की कामना पूर्ण की थी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं, जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत करती थीं। दरअसल इन दोनों बहनों में से बड़ी बहन पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बहन व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी।
यह बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसे ही बड़ी हुई, पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद ही जीवित नहीं रहते दम तोड़ दिया करते थे। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया था। फिर भी उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और इसके उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण देवता ने उसकी सारी बात सुनी और उससे कुछ प्रश्न पूछे कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, कभी पूर्ण व्रत नहीं करती। इसी कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई और चिंतित भी। फिर उसने पूरी विधान से पूरी श्रद्धा के साथ पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय ले लिया। लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसके एक बेटे ने जन्म लिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। वह हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफ़ी दुखी रहती थी। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा और उसे इस प्रकार ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाई, उन्हें बैठने के लिए वही पीढ़ा दी जिस पर उसने बच्चा रखा था। उसकी बहन जैसे ही उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे में स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर बड़ी बहन बहुत घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा कि ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझे बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो क्या होता? बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ था दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही तो यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो। दीदी, अब भी मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन अर्चन करूँगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत नियम के अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ, पूरे नगर में विख्यात हो गया। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना की पूर्ति कर सौभाग्य प्राप्त किया और उसके पुत्र को जीवित किया, वैसे ही हम पर भी आपकी कृपा बनी रहे और सदैव माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा जो भक्त करते हैं उन पर बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, विष्णु भगवान की जय। चलिए शरद पूर्णिमा व्रत के दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। मगध देश में बलित नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। यूँ तो वह अनेक विद्याओं का धनी था और नित्य संध्या स्नान आदि कर भगवान की पूजा अर्चना करता था, लेकिन वह आर्थिक रूप से बहुत निर्धन और गरीब था। यदि कोई उसके घर आकर कुछ दान दे जाए तो स्वीकार कर लेता था, वरना वह किसी से कुछ भी नहीं मांगता था। जितना वह ब्राह्मण सज्जन था, उसकी पत्नी उतनी ही अधिक दुष्ट और कलह प्रिय थी। वह प्रतिदिन इस बात पर झगड़ा करती थी कि उसकी बहन का विवाह कितने धन संपन्न में परिवार में हुआ है और वह सोने चांदी के आभूषणों से सजी धजी घूमती फिरती रहती है। ब्राह्मण की पत्नी अन्य लोगों के बीच में भी अपने पति के कुल और विद्या को तिरस्कृत करती थी और उसने एक प्रण लिया था कि जब तक वो धनवान नहीं होगी तब तक वह पति के हर आदेश के विपरीत ही कार्य करेगी।
एक दिन तो उसने अपने पति से राजा के यहाँ से धन चोरी कर लाने को कहा और ऐसा न करने पर मारने की चेतावनी दे डाली। वह दुर्जन स्त्री तरह तरह से वलिद को पीड़ित करने लगी। कभी अचानक रोने लग जाती तो कभी भोजन त्याग देती, कभी अत्यधिक भोजन ग्रहण करने लगती तो कभी अपना सिर फोड़ने लगती। लेकिन वह ब्राह्मण किसी से भिक्षा मांगने की जगह उस स्त्री की प्रताड़ना सहना अधिक उचित समझता था। वह किसी से कुछ नहीं मांगता और अपनी पत्नी को दिया हुआ दंड स्वीकार करता था। वह अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता और जो प्राप्त हो जाता उसी में संतोष कर लेता था। एक बार श्राद्ध पक्ष का समय था और घर में श्राद्ध के लिए आवश्यक समस्त सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन ब्राह्मण इस बात से चिंतित था कि उसकी पत्नी उसे घर में श्राद्ध आदि कर्म नहीं करने देगी और कलह करेगी, झगड़ा करेगी। वह यह सब मन ही मन में विचार कर रहा था कि उसका एक मित्र वहां आ गया और वलिद से उसकी चिंता का कारण पूछा। वलिद ने अपने मित्र को सारी दुविधा बताई। सारी बात सुनते ही उसका मित्र प्रसन्नतापूर्वक बोला कि यह कोई तो समस्या नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नी जो तुम कहते हो उसका उल्टा ही करती है तो तुम उससे जो भी कार्य करवाना चाहता है उसके विपरीत कार्य करने को कहो तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम जो कार्य करवाना चाहते हो उसके ठीक विपरीत कार्य उसको करने के लिए कहो, वह तुरंत तुम्हारा ही कार्य करेगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण वलिद हर्षित हो उठा, खुशी से फूला न समाया और बोला कि तुम सही कहते हो मित्र, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ब्राह्मण संध्या काल अपने घर आया और अपनी पत्नी को बोला कि हे चंडी, परसों मेरे पिता का श्राद्ध है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए किसी प्रकार की धन संपत्ति आदि नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से आज मुझे यह निर्धनता भोगनी पड़ रही है। अतः तुम उनके लिए श्राद्ध की कोई व्यवस्था मत करना, और यदि करोगे भी तो दुष्चरित्र और जुआरी ब्राह्मणों को निमंत्रित करना। उन्हें पुनः अपनी पत्नी से कहा कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को न्योता मत देना। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसकी पत्नी ने वलिद के कहे से विपरीत करने की तैयारी आरंभ कर दी। उसने विभिन्न प्रकार के व्यंजन पकाए और नगर के उत्तम ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। अपने पति के कथन का उल्टा करने की धुन में पत्नी ने विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न किया। श्राद्ध के अंत में पिंडदान करने के बाद ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि तू पिंडों को प्रवाहित करना भूल गई है, इन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर आना। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने पिंडों को शौच के कूप में डाल दिया। इस घटना से वलिद के हृदय को गहरा आघात पहुंचा और वह अत्यंत क्रोध में अपने घर से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के संकल्प के साथ निकल पड़ा। उसने प्रण लिया कि जब तक माता लक्ष्मी उस पर कृपा नहीं करेंगी तब तक वह निर्जन वन में निवास कर मात्र कंदमूल आदि का सेवन करेगा और घर नहीं लौटेगा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए वह 30 दिनों तक धर्म नदी के तट पर बैठा रहा और उसी बीच आश्विन माह की पूर्णिमा आ गई। उस वन में कालिये नाग के वंशज रहा करते थे और कालिये नाग के वंश की कन्याएं लक्ष्मी जी के लिए व्रत कर रही थीं। उन्होंने सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे थे और उनका निवास स्थान श्वेत रंग की छटा बिखेर रहा था। नाग कन्याओं ने पंचामृत रत्न एवं दर्पण आदि अर्पित कर देवी लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक पूजन किया।
प्रथम पहर पूजन में व्यतीत हो गया। इसके बाद जुआ खेलने की तैयारी हुई, लेकिन जुआ खेलने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता थी और उन्हें चौथा भागीदार नहीं मिल रहा था। वह वन में चौथे व्यक्ति को खोज ही रहे थे कि उनकी दृष्टि नदी पर बैठे बैलित ब्राह्मण पर गई, और जो कि मुखाकृति से उन्हें सज्जन प्रतीत हुआ। नाग कन्याओं ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? कृपा हमारे साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जुआ खेलने चले। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आप कैसी अनुचित बात कर रही हैं? जुआ खेलने से माता लक्ष्मी का क्षय और धर्म का नाश होता है। कन्याओं ने कहा कि आप बोलते तो पंडितों की भांति हैं, किंतु आपके विचार मूर्खों जैसे हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण को अपने साथ मंदिर में ले गई और उनको प्रसाद और नारियल पानी प्रदान किया। इसके बाद माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गईं और ऐसा बोलते हुए ब्राह्मण के साथ जुआ खेलना आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम नाग कन्याओं ने दांव लगाया, पर अमूल्य रत्न लगाए, लेकिन ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था। इसके कारण वह सर्वप्रथम अपनी लंगोट दांव पर लगाई, जिसे वह हार गया। बाद में उसने अपना जनेऊ दांव पर लगा दिया। नाग कन्याओं ने वह भी जीत लिया। अब कोई अन्य वस्तु न होने पर ब्राह्मण ने अपने शरीर के ही दांव लगा दी। इसी बीच मध्य रात्रि हो गई और देवी लक्ष्मी भगवान श्री नारायण के साथ संसार में भ्रमण करते हुए वहाँ से गुजरी। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कौपीन और यज्ञोपवीत विहीन होकर घोर चिंता और निराशा से घिरा हुआ बैठा था। यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि आपका व्रत करने वाला ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा क्यों है? कृपया अपने इस भक्त के कष्ट का निवारण करके इन्हें उचित सामग्री दे, उन्हें धन वैभव और सुख सौभाग्य प्रदान करे। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उसकी समस्त दरिद्रता नष्ट हो गई। लक्ष्मी जी की कृपा होते ही ब्राह्मण का रूप कामदेव के समान स्त्रियों को मोहित करने वाला हो गया। उसका यह मनोहारी रूप देखकर नाग कन्याओं ने उससे कहा कि हे विप्रौ, हमने तुम्हें जीत लिया है। इसका कारण से अब तुम हमारे पति बनकर हमारे अनुसरण कार्य करो। ब्राह्मण ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण ने सभी कन्याओं से गंधर्व विवाह किया तथा उन्हें नाना प्रकार के रत्नों के साथ वापस अपने घर के लिए निकल पड़े। वापस अपने घर पर पहुंचने पर ब्राह्मण का ऐसा मानना था कि उनकी पत्नी के अनादर और तिरस्कार के कारण ही उसका भाग्य परिवर्तन हुआ है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का सम्मान किया, जिससे वह अत्यधिक प्रसन्न हो गई और अपने पति की आज्ञा का पालन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वलित ब्राह्मण की समस्त समस्याओं का अंत हो गया। उसकी गरीबी दूर हो गई, दरिद्रता दूर हो गई और वह सर्व सुखी संपन्न हो गया। इस प्रकार कोजागर व्रत कथा का संपन्न हुआ। जो भक्त भक्ति भाव से नियम विधि से विधि विधान के साथ इस व्रत को करता है, उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। कभी घर में दरिद्रता नहीं आती और अंत में सुख सुविधाएं भोगकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, भगवान विष्णु की जय। शरद पूर्णिमा को स्वास्थ्य और आरोग्य का पर्व भी माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस रात की चांदनी में विशेष औषधीय गुण होते हैं, क्योंकि यह वर्ष में सबसे चमकदार और दीप्तिमान पूर्णिमा होती है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की शीतलता किरणें प्राकृतिक चिकित्सा का काम करती हैं, मन को शांत और एकाग्र करती हैं, शरीर को पोषण देती हैं और इस दिन पारंपरिक रूप से लोग खीर बनाकर उसे रात भर चांदनी में रखते हैं और अगली सुबह इस खीर को प्रसाद के रूप में कुटुंब सहित ग्रहण करते हैं।
ऐसा माना जाता है कि इसमें चंद्रमा की आरोग्यकारी ऊर्जा समाहित होती है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा चंद्रमा युक्त भोजन पाचन में सुधार, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने और मानसून के बाद शरीर की आंतरिक गर्मी को शांत करने में मदद करती है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर चांदनी को देखने से तनाव कम होता है, लोग तनावग्रस्त नहीं होते, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और भावनाओं में संतुलता आता है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।